हेलो, वेलकम टू द GLM इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरकॉम सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि बिल्डिंग इंटरकॉम टेलीफोन सिस्टम। दोस्तों, अगर आप बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि क्या क्या मटेरियल वहाँ पे लगना है, तो आपका साइट सर्वे करने के लिए जाना वेस्ट है। तो इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से सिलेक्शन करना है राइट मटेरियल का, यानी कि सर्वे में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली क्या क्या मटेरियल लगना है, वो सारा इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखना है, बीच में छोड़ के मत भाग जाना। इस वीडियो में पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि क्या क्या मटेरियल इसमें लगना है, और साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमारे GLM इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूं, जहां जाकर ये पूरा का पूरा जो वीडियो सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो इंटरकॉम टेलीफोन सिस्टम है ये बिल्डिंग्स में यूज होगा, होटल्स में यूज होगा, एंड वेयरहाउस में यूज होगा, एंड कमर्शियल रेसिडेंशियल्स में यूज होगा। इसमें जो जो मटेरियल लगना है वो कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले तो हम लोग एक पैनल सिलेक्ट करते हैं, पैनल जो कि इंपॉर्टेंट डिवाइस है। पैनल को सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक टेलीफोन एक्सचेंज होता है। दिस इज अ बॉक्स वेयर यू हैव टू कनेक्ट ऑल द टेलीफोन्स लाइंस एंड अदर एसेसरीज। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पूरा टेलीफोन सिस्टम है, यानी कि EPX सिस्टम है। इस EPX सिस्टम को गार्ड 48 का मॉडल नंबर दिया हुआ है और क्रिस्टल द इंटेलिजेंट EPX सिस्टम ऐसा इसका मॉडल नंबर है। इससे आपको क्या समझ में आता है, ये सिस्टम आपको अकॉर्डिंग टू द टेलीफोन नंबर्स ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ये सिस्टम लेना है। ये सिस्टम टेलीफोन कितने लगने हैं उसके अकॉर्डिंगली लेना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो सिस्टम है वो गार्ड 48 यानी कि 48 लाइन कॉम्पेटेबल का ये पूरा सिस्टम है। अब सिस्टम के अंदर हमें कार्ड्स लगाने होते हैं। अब मैं सेकेंड पार्ट्स के ऊपर आ रहा हूँ। पहला मैंने सिस्टम के बारे में आपको बताया, ये गार्ड 48 का सिस्टम था। अब मैं इसके अंदर लगने वाले कार्ड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी एक कार्ड लगा हुआ है, आप चाहे तो 2 और कार्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 48 का सिस्टम है बट 16 का एक कार्ड ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ये 16 का ऑलरेडी यहां पर कार्ड लगा है। ये CCC IC है, यानी कि कार्ड कंट्रोलर IC। ये पोर्ट्स यहां पर बने हुए हैं। टोटल 16 पोर्ट यानी कि 16 पोर्ट यहाँ पर बने हुए हैं। 16 टेलीफोन लाइंस आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रिले है, इसमें सीमोस बैटरी है, जंपर है रीसेटिंग के लिए। तो वो एक अलग अलग सेगमेंट हो गया। वैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको मटेरियल सिलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या मटेरियल की लिस्ट आपने बनानी है। तो ये जो है कार्ड है, ये कार्ड वैसे तो एक इसमें लगा हुआ है 16 का। अगर 2 कार्ड मुझे और ऐड करने हैं, यानी कि पूरा 48 का सिस्टम मुझे कंप्लीट करना है, तो मुझे 16 के 2 और कार्ड लगाने पड़ेंगे। एक कार्ड यहाँ पे लगेगा और दूसरा कार्ड यहाँ पर लगेगा, और ये FRC केबल है उन कार्ड्स को कनेक्ट करेगी। उसके बाद दोस्तों जंपर से उन कार्ड्स की जो लाइन्स है उनको फ्री करनी है। तो ये इसका कुछ प्रोसीजर होता है। यहाँ पर मैंने दूसरा आपको पार्ट बताया कार्ड के बारे में। तो कार्ड के भी 2 वेराइटीज होते हैं। एक RJ45 वाला कार्ड होता है, दूसरा जो कार्ड होता है प्रेस एंड पंच वाला कार्ड होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रेस एंड पंच वाले कार्ड्स लगे हुए हैं, जिसमें वायर्स आपको इन करना है, प्रेस करके पंच कर देना है, दैट्स इट। तो दूसरा जो पार्ट था वो यही था, कार्ड्स। दोस्तों, G48 के सिस्टम के बाद और भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सिस्टम्स आते हैं। G64 आता है, 84 आता है, 96 आता है, 128 के सिस्टम्स आते हैं, 256 के सिस्टम्स आते हैं। उसके बाद हम लोग उसको ऐड करते हैं, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। सो वी कैन ऐड द मल्टीपल सिस्टम्स बाय यूजिंग लूप कार्ड्स। उस तरह से हम मल्टीपल सिस्टम्स को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो। सो उसमें कार्ड की जो क्वांटिटी है वो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ टेलीफोन्स लगाने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब कार्ड की बात करें तो 8 and 16 लाइन के एक्सटेंशन कैपेसिटी में आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट 8 की है तो 8 की लगाइए, 16 की है तो 16 की लगाइए। जैसे कि मैंने अब यहाँ पर आपको बताया कि 16 के 3 कार्ड लगाने पर 48 लाइन्स यहाँ पर हमारे एक्टिव हो जाते हैं। 48 टेलीफोन लगाने के लिए ये सिस्टम आपका रेडी होता है। पहले आपने सिस्टम के बारे में समझा, उसके बाद आपने कार्ड्स के बारे में समझा। अब मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बता रहा हूं। ये डिस्प्ले है दोस्तों इसकी, दिस इज द डिस्प्ले। इस डिस्प्ले से क्या होता है कि जो इनकमिंग नंबर आता है, इनकमिंग नंबर कौन से फ्लैट से आ रहा है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। यानी जो गार्ड है, वॉचमैन है, उसको आइडेंटिफाई होता है कि जो टेलीफोन आ रहा है, इनकमिंग कॉल जो आ रहा है वो कौन से फ्लैट से आ रहा है। और इसमें बजर लगी हुई रहती है,
जिससे कि इसमें सुनाई भी देता है, बजर बजता है, सुनाई भी देता है, दोनों इसमें बेनिफिट हो जाते हैं। और जो प्रोग्रामर्स के लिए बेनिफिट रहेगा वो ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पोर्ट नंबर निकालने होते हैं अलग अलग टेलीफोन्स के यानी एक्सटेंशंस के। तो दोस्तों बिना डिस्प्ले के आप पोर्ट नंबर निकाल ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक डिस्प्ले दो वैरायटी में आपको मिल जाएगी, स्मॉल एंड बिग। सो दिस इज द स्मॉल डिस्प्ले, आप चाहे तो बिग डिस्प्ले ले सकते हैं, सिर्फ साइज का डिफरेंस रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर बजर लगा हुआ है इनबिल्ट। सो डिस्प्ले, ये एक तीसरे पार्ट के बारे में मैंने बताया। पहला था इंटरकॉम, दिस वन सिस्टम, दूसरा था टेलीफोन, दूसरा था कार्ड। फर्स्ट सिस्टम, सेकंड कार्ड, जिसमें 8 और 16 की दोनों वैरायटी मैंने आपको बताई। कार्ड के बाद दोस्तों मैंने आपको ये डिस्प्ले बताई। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये सारे टेलीफोन से अलग अलग आप अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम कैपेसिटी या फिर जैसी भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली टेलीफोन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग वैरायटीज़ के टेलीफोन है मेरे पास। वैरायटी से कोई मतलब नहीं है, टेलीफोन आप कोई भी ले सकते हैं, बस जो प्राइमरी की फ़ोन है उसको आपने कॉलर आईडी वाला लेना है ताकि आप आसानी से प्रोग्रामिंग कर सके। सो यहाँ पर एक की फ़ोन हमने लिया है, की फ़ोन, और बाकी कोई भी बेसिक फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर के फ्लैट्स में लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टेलीफोन्स हमने यूज़ किए हैं जो कि कस्टमर के फ्लैट्स में लगने हैं। उसके बाद देखिए एक जो की फ़ोन है वो हमने यूज़ किया है प्रोग्रामिंग के लिए, जो कि गार्ड के केबिन में लगना है, या फिर आप प्रोग्रामिंग के लिए अपने पास रख सकते हैं। अब इसका जो कनेक्शन होता है वो पूरा कार्ड पर लगेगा। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी टेलीफोन्स हैं उनकी जो केबल है वो डायरेक्टली इन कार्ड्स के स्लॉट्स में जाकर पंच होगी, सो ये पंचिंग होता है। वैसे आप डायरेक्ट भी पंच कर सकते हैं या फिर आईडीसी मॉड्यूल लेकर क्रोन बॉक्स में भी पंच कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द सिनेरियो। और केबल की बात करें तो इसमें टेलीफोन केबल यूज कर सकते हैं, मल्टीपेयर केबल यूज कर सकते हैं, कैट 6 केबल यूज कर सकते हैं, डिपेंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों ये सारे जो हैं पार्ट्स थे जो मैंने बताया, अलग अलग सिस्टम था, फिर डिस्प्ले है, फिर टेलीफोन्स हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग इसके क्या है जो डिफरेंट असेंबलिंग करने के लिए यूनिट्स लगते हैं वो है। अब देखिए दोस्तों ये एफएनडी डिवाइस है, एफएनडी फाइंडिंग नंबर डिस्प्ले। एफएनडी डिवाइस आपको पैनल से कनेक्ट करना है डिस्प्ले पर, ठीक है, तो ये एफएनडी डिस्प्ले होता है, एफएनडी डिवाइस बोलते हैं इसको, एफएनडी, ठीक है। तो ये एफएनडी डिवाइस इस तरह से आपको लगाना होता है, ये भी एक अलग से आपको लेना होता है, और ये आपके पैनल से कनेक्ट होता हुआ यहाँ पर लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड एफएनडी डिवाइस। तो यहाँ पर आपने पैनल, उसके बाद कार्ड, उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद एफएनडी डिवाइस के बारे में जाना। टेलीफोन में 2 सेगमेंट आपने देखे, की फोन का एक सेगमेंट था जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगा, उसके बाद आपने जो अदर टेलीफोन्स देखे वो कस्टमर के फ्लैट्स में लगने हैं, उसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। और ये आपने देखा एफएनडी और डिस्प्ले। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक और लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें कि पूरा इंटरकॉम सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद प्रोग्रामिंग कैसे करना है, प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां से वीडियो प्ले करके आप सीख लीजिए। ऑलराइट, सो ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ये एक्टिव होगा विद इन 20-30 सेकेंड्स में। अब दोस्तों ये जो एक पावर सप्लाई है देख लीजिए, ये यहाँ से कॉर्ड लगी हुई है, ये कॉर्ड लगी हुई है, ये इसका एडेप्टर है, पावर एडेप्टर है 12 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का, ये यहाँ पर लगा रखा है मैंने। और ये पावर एडेप्टर की जो पिन है सीधी इंटरकॉम सिस्टम के पावर सप्लाई सेक्शन के मदरबोर्ड के इस स्लॉट पर लग रही है। तो आज के इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन था कि मटेरियल जो लगाते हैं आप लोग किसी भी बिल्डिंग में सर्वे करने के वक्त जाते हैं, जब आप मटेरियल सिलेक्शन की जब बात होती है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए, बस उसी के क्लैरिटी के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंटरकॉम का, हमारी ब्रांच मुंबई में है, जीएलएम इंस्टीट्यूट की जो ब्रांच है मुंबई में है, आप प्रैक्टिकल कोर्स भी कर सकते हैं या फिर इसी पूरे सिस्टम का ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास एंड लाइव क्लास दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। आप इंडिया के या फिर अदर इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ऑनलाइन कोर्स आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये सारा कोर्स कराया जाता है और सर्टिफाइड कोर्स है। कोर्स होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है।
इस कोर्स को करने के बाद में आप डेफिनेटली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में किसी भी बिल्डिंग, ऑफिस, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, कहीं पर भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी डाउट के इंटरकॉम मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।